और आइए खबरों में सबसे पहले आपको हम सीधे ले चलते ले जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद हैं। लेह पहुंचकर उन्होंने जवानों से मुलाकात की और भारतीय सेना ने उनके सामने शौर्य का वो प्रदर्शन किया जो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जवानों से मुलाकात की, हथियारों का जब प्रदर्शन हुआ, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब राइफल हाथ में थामी तो ये तस्वीरें अपने आप में एक बड़ा संदेश लिए हुए हैं। टैंकों की शक्ति उन्होंने देखी, बंदूकों की ताकत परखी, कमांडोज की पैराग्लाइडिंग की रफ्तार देखी और फिर सैनिकों के साथ एक यादगार तस्वीर में इन लम्हों को कैद किया। रक्षा मंत्री 2 दिन के एलओसी और एलएसी के दौरे पर हैं और ये देखिए, इस ऊंचे क्षेत्र में जब रक्षा मंत्री मौजूद हैं सेना के साथ तो सेना के मनोबल को बढ़ाती है तस्वीरें, जिसमें आप एक शक्तिशाली टैंक के साथ तस्वीर खिंचाते हुए रक्षा मंत्री को देख रहे थे। जब लेह पहुंचे तो उस समय की तस्वीरें। 2 दिन का ये दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, अभी एलएसी के करीब मौजूद है, इसके बाद एलओसी जाने का भी कार्यक्रम है। और ये देखिए, लेह पहुंचकर जिस पोस्ट का रक्षा मंत्री को दौरा करना था, तो देखिए किस तरह से सड़क रास्ते से ही ये पूरा काफिला रक्षा मंत्री का यहां तक पहुंचा और उसके बाद हथियारों की ताकत परखते हुए आप खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहां देख रहे हैं। तो टैंक की शक्ति का प्रदर्शन भी इस दौरान किया गया। हालांकि भारत और चीन के बीच बातचीत भी लगातार जारी है, कोर कमांडर स्तर की लंबी लंबी बैठकें हो रही हैं, लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा बहुत कुछ कहता है। तो इस दौरे पर आपको ग्राउंड से और अहम जानकारी रिपोर्ट हम देंगे, डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट ही होगी। 10:30 बजे आप हमारा खास बुलेटिन जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल लौटते हैं राजस्थान के सियासी संकट पर, जहां पर परिस्थितियां तेजी से फिर बदली हैं। कांग्रेस ने पायलट गुट के 2 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी से निलंबित किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह, इन्हें निलंबित कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। खुद इस फैसले की जानकारी रणदीप सुरजेवाला ने दी। बीजेपी की खरीद फरोख्त का आरोप एक बार फिर यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया गया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बयान में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर केस दर्ज हो। हमारे हालात के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय भी लिया है कि श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्वेंद्र सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दें। तो रणदीप सुरजेवाला की ये पूरी बात आपने सुनी। हमारे संवाददाता शरद लगातार राजस्थान के हर बदलते घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। शरद इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। शरद, जो ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 2 टेप भी सामने आए हैं और उसमें इन विधायकों को ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया जिसके बाद ये फैसला लेना पड़ा। किस तरफ इशारा था? जी मीनाक्षी हमारे साथ हैं सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, उनसे सीधे पूछते हैं। सर, किस तरफ इशारा था? और आपने आप साफ साफ कर दिया है, ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ दिया है उसका, इसका मतलब कांग्रेस के विधायक पूरे शामिल थे बीजेपी के साथ। कांग्रेस के कुछ विधायकों पे आरोप है कि वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में हैं, उनके कहे में हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की हॉर्स ट्रेडिंग की कार्रवाई कर रही है, हम पहले दिन से सारे विधायकों को सचेत कर रहे हैं कि इस कार्रवाई से बचें। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को बनाने में नहीं, लोकतंत्र को कमजोर करने में विश्वास करती है और ये सारी कार्रवाइयां देश के लोकतंत्र को कमजोर करने। आपने कितने मुकदमे दर्ज कराए? 2 मुकदमे दर्ज कराए। सर, एक तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर 2 मुकदमे, आज कल रात एक और मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। देखिए जिस तरह से जो सारी बातें सामने आ रही है, अपने आप में दिखाता है कि कहीं नहीं कहीं सचिन पायलट के गुट के लिए पूरा का पूरा रास्ता खत्म हो गया है। 2 मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं। जो भंवरलाल शर्मा हैं और वरिष्ठ नेता हैं और बर्खास्त किए गए पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह, उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। अब कांग्रेस कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ रही है
आज मैं बता दूं आपको कि विधानसभा में जो एक्शन लिया जाना था वो शाम 5 बजे तक के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि 1 बजे आज कोर्ट में भी कार्रवाई होनी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर कि किसी भी तरह से एक कहा जा रहा है कि 2 लोगों को निलंबित करके संदेश दिया गया है कि अब भी आप मान जाइए, नहीं मानिएगा तो पार्टी कार्रवाई करेगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, जाहिर से कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। देखिए मीनाक्षी, जैसे बात हुई कि रणदीप सुरजेवाला से हमने पूछा कि क्या कोई सचिन पायलट की वापसी की बातचीत चल रही है, तो उन्होंने कहा कि हमने तो 3 बार ऑफर दिया, वो आए नहीं, लेकिन पार्टी के ऊपर के नेता अगर वो बातचीत कर रहे हैं तो 2 व्यक्तियों के बीच की बातचीत मैं सार्वजनिक मंच पर नहीं कहना चाहूंगा। यानी कहीं ना कहीं अभी कहीं ना कहीं एक खिड़की खुली हुई है, लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से सारे दरवाजे बंद करने की भी यहाँ पर कवायद पूरी चल रही है। अब कुल मिलाकर सारा मसला जो है वहाँ पर एक बात बताइए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक क्लैरिटी इस पर आपसे लेंगे। जिन 2 विधायकों का निलंबन किया गया है, इस निलंबन का सीधा असर क्या पड़ता है, पहला सवाल। और दूसरी बात ये, प्रियंका गांधी जब बातचीत की कोशिश कर रही थी, इंटरवीन कर रही थी, सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, उस कोशिश पर भी इस निलंबन का क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देखिए 2 विधायकों को जो निलंबित किया गया है, वो एक सीधा सीधा संदेश है कि पार्टी कठोर कार्रवाई के मूड में है, आप लोग आ जाइए जो बाकी लोग हैं, नहीं तो आप लोगों को भी अयोग्य ठहराने की तैयारी है। साफ साफ आज संदेश दिया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास असीमित पावर है, आपको निलंबित किया जा सकता है। दूसरा जो आप पूछ रही हैं, उसमें ये कहा जा सकता है कि जो प्रियंका गांधी की तरफ से कोशिशें जारी हैं, उसको लेकर जरूर सुरजेवाला कुछ बोलने से बचे, लेकिन अशोक गहलोत अब किसी भी तरह के समझौतों के मूड में दिख नहीं रहे हैं, इसीलिए लगातार हमले कर रहे हैं। एक पर एक हमले किए जा रहे हैं सचिन पायलट और उनके ग्रुप पे। आज तो सीधे सीधे ऑडियो टेप जारी करके ये बता दिया कि पैसे की लेन देन चल रही थी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये टेप किसने रिकॉर्ड किया। पुलिस ने रिकॉर्ड किया, इंटेलिजेंस ने रिकॉर्ड किया। उल्टे इन्होंने ये टेप पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को दिया है कि आप जांच करके बताइए कि इस टेप की सत्यता क्या है। और दोनों विधायकों को थोड़ी देर बाद अब वॉइस सैंपल देने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे, ऐसी हमारे पास सूचना है। तो कुल मिला के अब पुलिस में, कोर्ट में, होटलों में, पार्टी के शीर्ष आला कमान तक हर स्तर पर कांग्रेस में लड़ाई चल रही है, आपसी खींचतान चल रही है। कहीं घर बचाने की कवायद है, कहीं घर बिगाड़ने की कवायद है। लेकिन पहली बार कैमरे पर देखिए किस तरह से हमारे साथ मुख्य सचेतक थोड़ी देर पहले थे, उन्होंने कहा 109 विधायक हैं। संयम लोढ़ा आए हमारे साथ बातचीत करने लिए आज तक पर, उन्होंने कहा 102 विधायक हैं। और देखिए शरद, आप संयम लोढ़ा का ही जिक्र कर रहे हैं, उनके साथ ही जो आपकी बातचीत है वो भी अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये, आप ये देखिए कि जिस तरह से आला कमान और खासतौर पर गांधी परिवार की तरफ से ये छवि दिखाई दे रही है कि वो बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, सचिन पायलट को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ साइड से किस तरह से अशोक गहलोत बाहां मरोड़ रहे हैं अलग अलग फैसलों के जरिए पायलट गुट की, उनकी तस्वीरें भी लगातार यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 विधायक निलंबित किए गए, लेकिन अब आप ये सुनिए संयम लोढ़ा से जब बात हुई, शरद ने ये बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। ऑडियो टेप की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है उन्होंने। हमारे साथ हैं गहलोत गुट की तरफ से संयम लोढ़ा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। सर, ये क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस में क्या हो रहा है मतलब? भंवरलाल शर्मा की रिकॉर्डिंग आई, निलंबित करना पड़ा। तो आप सब लोगों की जानकारी में पहले से है कि राजस्थान की सरकार या पूरे देश में जहां भी गैर भाजपा की सरकारें हैं, उनको अपदस्थ करने के लिए, अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। उसी का बंडाफोड़ हुआ है। लेकिन ये इस तरह से आप लोग सीधे सीधे कह रहे हो कि बीजेपी इसमें शामिल है, तो क्या है उस पे जिसके आधार पे कह रहे हो? क्या बच गया है? आवाज आप भी गजेंद्र सिंह जी की पहचानते हो, मैं भी पहचानता हूँ यूनिवर्सिटी के जमाने से। भंवरलाल जी की आवाज आप भी पहचानते हो, मैं भी पहचानता हूँ। क्या बाकी रह गया है? उनको खुद को आगे आकर के अगर वो समझते हैं कि वो आवाज उनकी नहीं है तो अपना सैंपल देना चाहिए एसओजी को, जाकर के अपनी आवाज टेस्ट करवानी चाहिए, फैसले में भिजवानी चाहिए। इसमें सचिन पायलट पूरी साजिश में लग रहा है आप लोगों के शामिल हैं, वही अभी प्रथम दृष्टया जो कल साक्ष्य सामने आए हैं उससे तो ये चीज लग रही है, तो उनको आगे आकर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपने सुना, जिसमें ये जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस के अपने ही विधायक काम कर रहे थे और इसीलिए ये बड़ा फैसला हमने लिया है, जिस बात की जिक्र विधायक संयम लोढ़ा इस वक्त जानकारी दे भी रहे थे। शरद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद, ये बताइए अब यहाँ से आगे की तस्वीर क्या होने वाली, क्योंकि आज का दिन तो नोटिस के जवाब के लिहाज से भी बहुत अहम था, लेकिन अब ये फैसला दूसरी तरफ हो गया, तो क्या प्रभाव अब आगे आने वाले दिन के एक्शंस पर पड़ेगा?
देखिए, सबकी नजरें टिकी हुई है सचिन पायलट पर कि सचिन पायलट आखिर खामोशी क्यों ओढ़े हुए हैं, कि क्या इंतजार कर रहे हैं, क्या बीजेपी के साथ इतनी दूर तक चले गए हैं कि कांग्रेस में रहने की बात भी खुलकर सामने नहीं कर सकते हैं। सबकी निगाहें आज कोर्ट पर टिकी है। कोर्ट में कहा जा रहा है कि जिस तरह से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी पेश हुए, उसके बाद कुछ बच नहीं जाता है समझने के लिए कि सचिन पायलट की तरफ से कौन सी पार्टी खड़ी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज जो मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ है वो विधानसभा के प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करता है कि नहीं करता। अगर स्टे दे देता है तो एक बड़ी जीत होगी, अगर स्टे नहीं देता है तो यही अशोक गहलोत का गुट चाहता है कि मानसिक रूप से दबाव बनाया जाए विधायकों पर। 2 का निलंबन हुआ, बाकी के विधायकी खत्म करने की प्रोसेस को शुरू किया जाए तो यहाँ पर इस होटल में वो आ सकते हैं। लेकिन एक कहा जा रहा है कि बड़ी सफलता रात को इनको मिली है यहाँ पर कि भारतीय ट्राइबल पार्टी का एक विधायक होटल पहुंच गया है। उसके बाद इनकी संख्या 102 पहुंची है। आज खुद संयम लोढ़ा ने हमसे बातचीत में भी ये बात मानी है, यानी कल तक इनके पास मात्र 101 ही विधायक था इनके अनुसार। जी शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटते रहेंगे और अपडेट्स के लिए भी। लेकिन आप तस्वीर पूरा जिस तरह से ये देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, ऑडियो टेप सामने आए हैं और कोशिश हो रही है विधायकों की खरीद फरोख्त की। क्या उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर स्टेटमेंट दिया, सुनिए। 20, 25, 30, 35 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा और विश्वास खरीद कर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जनमत से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करवाने और गिराने के षड्यंत्र की बात जग जाहिर हुई, सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विधायकों की खरीद फरोख्त में कई बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखाया है। पाकिस्तान ने वादा किया था कि बिना किसी शर्त के बेरोक-टोक कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देगा, लेकिन उसने मुलाकात के दौरान वही सब किया जो वो अब तक करता आया है। कुलभूषण जाधव को लेकर एक बार फिर पाक की नापाक मंशा सामने आई। पाकिस्तान अपने सारे वादों से मुकर गया और कुलभूषण जाधव से भारतीय राजनयिकों की मुलाकात में कई रोड़े खड़े किए। भारतीय अधिकारियों की कुलभूषण जाधव से मुलाकात एक अज्ञात जगह पर कराई गई। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी अधिकारी डराने धमकाने वाले रवैये के साथ वहां मौजूद थे। मुलाकात के दौरान कुलभूषण जाधव तनाव में दिख रहे थे और उन्होंने राजनयिकों को इसके संकेत भी दिए। मुलाकात की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही थी। पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारियों को खुलकर बातचीत करने का मौका नहीं दिया। इसके बाद भारतीय अधिकारी ने अपना विरोध दर्ज करा के वहां से निकल गए। पाकिस्तान की नीयत हमेशा से ही गलत रही है इस मामले में, खासकर इस केस के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि भारत पूरी कोशिश लगा दे अपनी, सशर्त जो उनका काउंसलर एक्सेस है उसको डिनाई करे, उसको मना करे और अनकंडीशनल एक्सेस की बात करे। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हमें कुलभूषण जी से बात करके ये तो पता चल पाएगा कि वो चाहते क्या है। पूरी तरह अपने मन के हिसाब से काउंसलर एक्सेस देने के बाद पाकिस्तान ने सरेआम झूठ बोला और दावा किया कि उसने पूरी शर्तों के मुताबिक काउंसलर एक्सेस दिया। इंडिविजुअल को इतना डराया हुआ होगा कि वो उसको जो पढ़ाया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट देगा। गलत स्टेटमेंट पाकिस्तान फिर आगे प्रोड्यूस करेगा। तो कुलभूषण जाधव के केस में हमने अभी बोला कि हमारे को फ्री एक्सेस मिलना चाहिए। आई थिंक ये पहला कंडीशन है जो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर हम पाकिस्तान चाहे कि दुनिया मान जाए कि उसको जस्टिस मिल रहा है।